हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज हरकुट। मैं हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट स्वास्थम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। हार्ट और हार्ट डिसीज संबंधी जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल की मैंने शुरुआत की है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज का विषय है ट्रेडमिल टेस्ट। बहुत बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें टीएमटी एडवाइस की जाती है। टीएमटी क्या है? तो टीएमटी एक ट्रेडमिल टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम लोग स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। टीएमटी कब करते हैं? अगर आपको चेस्ट पेन है, हार्ट संबंधी कोई बीमारियां है और आपको डायग्नोसिस करना है कि ये चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, तो आपको ट्रेडमिल एडवाइस की जाती है। बहुत बार आपको अगर हार्ट डिसीज है और आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी जानने के लिए भी टीएमटी टेस्ट की जाती है। कभी कभार ये टेस्ट उन मरीजों में भी की जाती है जिनका एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी हो चुका है, ताकि उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी अच्छी है और उनकी जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास है वो कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए भी ट्रेडमिल टेस्ट की जाती है। तो ट्रेडमिल टेस्ट किन में की जाती है ये तो हमने देखा है। ट्रेडमिल टेस्ट किन मरीजों में कर नहीं सकते या की नहीं जाती है? तो जिनको अभी अभी हार्ट अटैक आ चुका है, जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिनको हार्ट फेल्योर है, या फिर जिनको कोई हार्ट का इन्फेक्शन हो रहा है उन मरीजों में, या फिर जिनको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो चल नहीं पाते हैं, उन मरीजों में ट्रेडमिल टेस्ट नहीं की जाती है। और एक रहता है कि जिनका ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम है, कि ईसीजी इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता या ईसीजी में ऑलरेडी कुछ एबनॉर्मेलिटी है, उनमें ट्रेडमिल टेस्ट करना संभव नहीं होता है। तो अब जानते हैं ट्रेडमिल टेस्ट कैसे की जाती है। ट्रेडमिल टेस्ट एक ट्रेडमिल रहता है, उस पर आपको चलना होता है। इस दौरान आपका हार्ट रेट, आपका ईसीजी और बीपी मॉनिटर किया जाता है। इसमें वेरियस अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, जिसमें कि ब्रूस प्रोटोकॉल जो सबसे नॉर्मली और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें कि हर 3 मिनट पे ट्रेडमिल का इंक्लिनेशन बढ़ता है, ट्रेडमिल का जो स्पीड है वो बढ़ता है। और इस दौरान आपको ईसीजी से कनेक्ट किया जाता है। आपके साथ में जो डॉक्टर है वो आपका बीपी और ईसीजी हर 3 मिनट में मॉनिटर करेंगे। और इस दौरान ये देखा जाएगा कि ईसीजी में कहीं चेंजेस आ रहे हैं क्या, आपका बीपी कम ज़्यादा हो रहा है क्या, और कहीं आपको तकलीफ हो रही क्या। अगर आपका सांस फूल रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। सामान्यतः यह टेस्ट एक 9 से 10 मिनट तक आपको ट्रेडमिल पे चलना है। आपका शुरुआत में ईसीजी किया जाएगा और इस दौरान पूरा ईसीजी मॉनिटर करके लास्ट में भी आपका ईसीजी देखा जाएगा कि उसमें कोई ईसीजी चेंजेस है या नहीं है। सामान्यतः टीएमटी के 3 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब कि टीएमटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब यह नॉर्मल नहीं है। पॉजिटिव मतलब कि टीएमटी में यह संभावना है कि आपको हार्ट डिसीज है। 60 to 70% में ये ट्रू पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपका टीएमटी पॉजिटिव आया है और आपको हार्ट डिसीज होने की संभावना भी है। 30 to 40% मरीजों में ये टीएमटी जो आती है ये फॉल्स पॉजिटिव रह सकती है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि आपको टीएमटी पॉजिटिव आई है पर हार्ट डिसीज नहीं है। और सामान्यतः यह फॉल्स पॉजिटिव उन मरीजों में आती है जिनको ब्लड प्रेशर है, या फिर महिलाओं में ये प्रमाण ज़्यादा रहता है। सेकेंड रिजल्ट ये आ सकता है कि आपकी टीएमटी निगेटिव है। निगेटिव है मतलब हार्ट डिसीज होने की संभावना नहीं है। और थर्ड रिजल्ट, जब आप ज़्यादा नहीं चल पाए या फिर आपके ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये इस टेस्ट को इनकन्क्लूसिव भी कहा जाता है, कि उससे कोई भी कंक्लूजन निकालना संभव नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव इस टेस्ट को सिर्फ एक संभावना दिखाती है, एक पॉसिबिलिटी दिखाती है कि हार्ट डिसीज है या नहीं है। यह 100% श्योर टीएमटी के दौरान हम लोग नहीं कह सकते कि ब्लॉकेजेस है या नहीं है। उसके लिए आगे की टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो जब भी ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आती है तो हम मरीजों को एडवाइस करते हैं कि आगे की टेस्ट या तो एंजियोग्राफी, या उन मरीजों में जिनमें हार्ट डिसीज होने की संभावना कम है उनमें सीटी एंजियोग्राफी की एडवाइस की जाती है। जैसा कि हमने बताया कि कुछ मरीजों में हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर सकते, तो उन मरीजों में क्या ऑप्शंस है? तो उन मरीजों में हम लोग इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, और इकोकार्डियोग्राफी के दौरान हम डोबिटामिन जैसी दवाइयाँ देकर हार्ट रेट बढ़ाकर देखते हैं, और उस समय देखते हैं इको में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है क्या। सेकेंडली, इसके बाद न्यूक्लियर स्कैन भी किया जा सकता है, जिसमें कि हमको पता चलेगा कि हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, हार्ट में ब्लॉकेजेस होने की संभावना है या नहीं है। और किन्हीं मरीजों में जिनमें ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है, उसमें डायरेक्टली एंजियोग्राफी की जाती है। तो अंततः मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रेडमिल टेस्ट एक सेफ टेस्ट है।
इस टेस्ट में हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, आपको हार्ट डिसीज होने की संभावना है या नहीं है। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने ट्रेडमिल टेस्ट बोला है तो आप बेझिझक ट्रेडमिल टेस्ट करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हार्ट डिसीज है या नहीं है। और इस तरीके की स्ट्रेस टेस्ट जिन लोगों को जरूरत है, आप ये वीडियो उनके साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए इस वीडियो के बारे में। ट्रेडमिल और हार्ट डिसीज के बारे में आपके अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा।